गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। कल की क्लास में बच्चों हमने हिंदी जो ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट किया था। उसमें हमने भाषा क्या है, भाषा के कितने भेद हैं और बोली क्या है, लिपि क्या है, ये हमने उसके अंदर पढ़ा था। तो आज के इस क्लास में हम बोली और भाषा में अंतर को पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बोली और का विस्तार क्षेत्र भाषा की अपेक्षा सीमित होता है, यानी कि बोली का क्षेत्र जो है, विस्तार क्षेत्र वो सीमित होता है और भाषा का विस्तृत होता है। यह किसी वर्ग विशेष या क्षेत्र विशेष की बोलचाल की भाषा होती है और इसका कोई व्याकरण या नियम नहीं होता है, जबकि इसके विपरीत भाषा का व्याकरण होता है। बोली विकसित होकर उपभाषा का रूप धारण कर लेती है और जब इस उपभाषा में साहित्य की रचना होने लगती है तो वह भाषा बन जाती है। तो ये तो हो गया आपका बोली और भाषा में अंतर। और फिर आता है व्याकरण। व्याकरण भाषा को नियमबद्ध कर निश्चित व स्थायी रूप देता है। तो व्याकरण का क्या कार्य है कि भाषा को नियमबद्ध करता है, निश्चित व स्थायी रूप देता है। व्याकरण के द्वारा भाषा का मानकीकरण होता है। व्याकरण ही भाषा के शुद्ध अशुद्ध रूप की पहचान कराती है। व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा को शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना सीखते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बनी बच्चों? भाषा के नियमों की जानकारी देने वाला वह शास्त्र जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप की पहचान करते हैं, यानी कि व्याकरण के द्वारा ही भाषा के शुद्ध रूप की पहचान होती है। व्याकरण ही भाषा को नियमबद्ध और सुनिश्चित करती है, उसकी शुद्धता व अशुद्धता की पहचान कराती है। उसका मानकीकरण जो रूप है वो व्याकरण के द्वारा ही तय होता है। तो ये हुआ आपका व्याकरण। अब आता है व्याकरण के अंग। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? तो व्याकरण के अंग मुख्यतः 3 हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार और शब्द विचार, वाक्य विचार, इनके बारे में पिछली क्लास में भी थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा है, और इस क्लास में भी हम इनके बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। जैसे वर्ण विचार, इसके अंतर्गत क्या है? अक्षरों, वर्णों के स्वरूप, भेद और उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। और शब्द विचार, इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, बनावट, प्रयोग, लिंग, वचन आदि के बारे में शब्द विचार में जो है विचार किया जाता है। फिर आता है वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्य के भेद, उपभेद, प्रयोग आदि पर व्याकरण की दृष्टि से विचार किया जाता है। तो ये हो गया उपरोक्त व्याकरण में तीनों अंग में से हम 2 अंग, वर्ण तथा शब्द रचना की जानकारी पिछले अध्यायों में, यानी कि पिछली क्लास में अध्याय हैं उनमें पढ़ चुके हैं। वाक्य रचना यानी कि जो वाक्य विचार हैं उसके बारे में आगे वाले जो चैप्टर आएंगे उनमें पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों अब इसकी एक्सरसाइज जो अभ्यास क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं। तो फर्स्ट इसका ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है आपके। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह क्या कहलाते हैं? भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। और भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली हुई है? वैसे तो बुक के अकॉर्डिंग तो बेटा आपकी 18 भाषाओं को मान्यता, लेकिन अब ये कुल मिलाकर 22 जो है भाषाएं हो गई हैं जिनको मान्यता प्राप्त है। विश्व प्रमुख भाषा कौन सी है? विश्व प्रमुख भाषा हिंदी है। और जापानी भाषा की लिपि का क्या नाम है? तो जापानी जो भाषा है उसकी लिपि तो वैसे बेटा इसमें जो ऑप्शन है वो आपको कहीं पे भी इसमें इसकी लिपि का दिया हुआ नहीं। अंग्रेजी खुद एक भाषा है, रोमन इसकी लिपि है, और उर्दू भी एक भाषा है और इसकी जो लिपि है वो फारसी है, और जापानी एक लैंग्वेज है। जो जापानी भाषा के बारे में पूछा है तो यहाँ पर जापानी ना आकर आएगा यहाँ पर कांगो। तो जापानी भाषा की लिपि का नाम क्या होगा? कांगो या कांजी। तो जापानी भाषा की जो लिपि है वो कांगो या जो कांजी है वो होगी। तो आप ये ऑप्शन जापानी कट करके सही कर लेना बेटा। तो ये हो गया आपका आज का लेसन, और कल के जो क्लास में हम आगे वाले क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए।